ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और इस खरी खरी कार्यक्रम में हमारे आज के खास मेहमान हैं दिल्ली के पूर्व मंत्री और बीजेपी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर साहब, एक और सवाल। आप चूंकि माइक्रो सर्जन हैं तो माइक्रोस्कोप से आप देखते होंगे तो छोटी छोटी चीज़ को आप पकड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं पेशे से, आप राजनीति और इस डॉक्टरी पेशे में किस तरह से तालमेल बैठाते हैं? देखिए, तालमेल की जहाँ तक बात है, मैं डॉक्टर तो पिछले 30 वर्ष पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बन गया था। मैंने MBBS किया, MS किया, नाक कान गले का मैं स्पेशलिस्ट हूँ और लगभग 29-30 वर्ष से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 19 साल से राजनीति में आने के बाद भी मैं आज भी अपने पूरे मरीज़ देखता हूँ, आज भी अपने ऑपरेशन थिएटर में जाकर ऑपरेशन करता हूँ। और जहाँ राजनीति की दृष्टि से, मान लीजिए विधायक के नाते, या मैं जैसे अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा 5 वर्ष से ज़्यादा दिल्ली में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा, तो जो काम जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसके बीच में देखिए अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट है। प्रोफेशन, मुझे लगता है कि मुझे क्या, किसी को भी राजनीति में आने के बाद उसका जो भी प्रोफेशन हो उस प्रोफेशन को नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसा मैं मानता हूँ और मैंने उसको अपने जीवन के अंदर राजनीति में आने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। आपने कहा कि नाक कान और गले का डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब, आपने राजनीति में इस पेशे को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। राजनीति में आने वाले समय में क्या होने वाला है उसको ठीक से स्मेल करते हैं आप। नाक आपका बहुत दुरुस्त है और लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो इसका मतलब कान भी आपके बहुत दुरुस्त हैं। अभी तो भगवान की कृपा है। और बताओ ये कि हर बात को अच्छे ढंग से पेश करते हैं, इसका मतलब गला भी आपका बहुत दुरुस्त है। यानी आपने राजनीति में इन तीनों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। पर डॉक्टर साहब, आपके खाते में एक चीज़ बहुत बड़ी जाती है। पोलियो इरेडिकेशन पर, पोलियो उन्मूलन पर आपने काम शुरू किया 1994 में, और आप अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत को पोलियो मुक्त बनाने का सपना संजोया था। आज भारत पूरी तरह पोलियो मुक्त हो चुका है, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये जो फीलिंग है इसको शब्दों में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब 1994 में मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना था, 1993 के अंत में, और जब मुझे ये जानकारी एक डॉक्टर होने के नाते भी रहती थी और सारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का इतिहास पढ़ने पर, कि भाई सारे दुनिया के अंदर जितने पोलियोग्रस्त बच्चे हैं उसके 60% केवल भारत में हैं, और उन 60% का 10% केवल हमारे दिल्ली शहर में होता था जिसका मैं स्वास्थ्य मंत्री था। और जिस जमुना पार के इलाके में मैं रहता हूँ उसके अंदर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पोलियो केसेस होते थे। तो उन बच्चों को देखकर बहुत तकलीफ़ होती थी, एक तरह से आंख में आंसू आ जाते थे कि, और वो समय वो था जब विश्व में पोलियो को जड़ से समाप्त करने के लिए स्ट्रैटेजी थी। 1988 से विश्व स्वास्थ्य संगठन सारी दुनिया को अपील कर रहा था, उसने संकल्प लिया था, लेकिन भारत में 60% केसेस होने के बाद भी भारत में कोई व्यक्ति, कोई मिनिस्टर, कोई सरकार इस सब्जेक्ट को लेने को तैयार नहीं होती थी। तब मैंने एक बात कही थी कि अगर भारत में आप इस देश के एक एक इंसान के पास अगर बैलेट पेपर पहुंचा सकते हैं, वो जंगल में हो, वो आदिवासी क्षेत्र में हो, वो शहर में हो, वो गांव में हो, वो झुग्गी में हो, हर जगह बैलेट पेपर चुनाव के लिए पहुंच सकता है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, तो क्या भारत के बच्चों को पोलियो मुक्त करने के लिए, इस अपंगता और अपाहिजता से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए, क्या हर बच्चे के मुंह में हम 2 बूंद पोलियो की नहीं पहुंचा सकते? और वही बात को मन में लेकर कि अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है, हमने सरकार और गैर सरकारी सभी संस्थाओं का, और मैं समझता हूँ कि इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया, कई महीनों तक दिन और रात सबने मिलकर काम किया। खाली एक अकेले मैंने नहीं किया, मैंने सपना ज़रूर देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए वर्षों काम किया, देश स्तर पर किया, बाद में दिल्ली के बाद, और उसके बाद फिर लगभग मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए मुझे विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से सारे वर्ल्ड के अंदर इस विषय के ऊपर काम करते हुए। लेकिन अभी बहुत जो संतोष या जो खुशी होती है
उसको मेरा ख्याल से व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। 13 जनवरी 2011 से 13 जनवरी 2012 तक एक भी केस नहीं आया पोलियो का। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि उस दिन आपको सबसे बड़ी खुशी हुई होगी 13 जनवरी को जब ये रिपोर्ट आई होगी तब। आपको रोटरी फाउंडेशन का दुनिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो भी मिला, पोलियो इरेडिकेशन चैंपियन अवार्ड, जो किसी भी पहले भारतीय को मिला है। पहले भारतीय को मैं था, और बल्कि मैं तो उस सूची में, आप ये देखिए, बहुत छोटा सा इंसान था। एक देश, इतने बड़े देश के एक छोटे से प्रदेश दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन उस सूची के अंदर जो मेरे से पहले प्राप्त करने वाले लोग हैं वो प्रेसिडेंट क्लिंटन, जॉन मेजर, कोफी आनन, होस्ने मुबारक जो इजिप्ट की प्रधानमंत्री, इस लेवल के लोग, उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट लेवल के लोग रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी था, लेकिन खैर देखिए, हमने ये काम कोई किसी अवार्ड के लिए नहीं किया। हमें ऐसे 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स और मिले, दर्जनों नेशनल लेवल के अवार्ड्स मिले। WHO का भी अवार्ड मिला आपको? WHO का मुझे हाईएस्ट अवार्ड मिला, जिसका फंक्शन ब्राज़ील में हुआ था। यहाँ से 16 घंटे दूर अमेरिका है, वहाँ से और 9 घंटे दूर ब्राज़ील है। और वो मेरे से पहले, वो 98 में मुझे वो अवार्ड मिला था। वो अवार्ड भारत में पहले किसी को नहीं मिला था। लेकिन वो अवार्ड्स मिलना वो एक अलग विषय है। वो तो ठीक है, देखिए रिकॉग्निशन संस्थाओं ने किया, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, देखिए वो होता है जो आदमी महसूस करता है। मेरे को जो सबसे बड़ा अवार्ड मैंने महसूस किया कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, मेरे लिए 2 अवार्ड्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका की यात्रा पर वो गए, और 2002 में, उस ज़माने में पोलियो के केसेस भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। रात में 16 घंटे की यात्रा करके वो एयरपोर्ट पे उतर के वो गाड़ी में बैठ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 500 मीटर दूर जो है, कुछ मतलब 500 फुट दूर काफ़ी सारे कार्यकर्ता खड़े हैं, उनकी भीड़ है। तो वो गाड़ी से उतर के फिर बड़ी दूर तक पैदल गए। पैदल अंधेरे में उन्होंने एक एक कार्यकर्ता का अभिवादन स्वीकार करने, और उस समय वो आकर रात के 12 बजे अंधेरे के अंदर जो है मेरे सामने आके रुक गए, और उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब, आपके पोलियो की चर्चा तो क्लिंटन महाशय भी कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। राजनीति में सबसे बड़ा अवार्ड क्या मानते हैं अब तक का? मैं समझता हूँ कि राजनीति में सबसे बड़ा अवार्ड तो आदमी को जो उसका मन और उसकी आत्मा दे वो है। अगर आपको ये फीलिंग रहे कि भाई आपको राजनीति के अंदर जो जनता की सेवा करनी है, उस सेवा के अनुरूप आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आई थिंक वही सबसे बड़ा अवार्ड है, वही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। और वो मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत रात को चैन की नींद सोता हूँ, और मेरी आत्मा की उस दृष्टि से पूरी तृप्ति है। और मैं राजनीति में 19 वर्ष काम करने के बाद भी किसी बात के लिए मैं अपने आप से शर्मिंदा नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आप हमारे खरी खरी कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खरी खरी में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।